नमस्कार दर्शकों। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को उसके द्वारा किए गए सभी पापों को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो धरती पर हो या फिर परलोक में। सनातन धर्म में कुछ खास महापापों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 5 महापापों के बारे में जिन्हें अगर कोई मनुष्य करता है तो उसे कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म में 5 प्रकार के महापापों से बचने के लिए कहा गया है, जिनमें से पहला महापाप है शराब पीना, सुरापान करना। सुरा शब्द कई बार वेद में आया है। शराब पीने से नरक में कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है गौड़ी यानी गुड़ से बनाई गई, दूसरा है पैष्टी जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है, और तीसरा है माधवी जिसे फूल अंगूर के रस से बनाया जाता है। इन तीनों तरह में से किसी भी तरह की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। महिला हो या पुरुष, सभी को इन सभी तरह की शराबों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब पीना गौ मांस खाने जितना ही बड़ा पाप होता है। सुरापान करने वाले मनुष्य से ईश्वर कभी खुश नहीं होते हैं। उसके जीवन में हमेशा परेशानियां आती रहती है। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नामक नरक में कई यातनाएं भोगनी पड़ती है। दूसरा महापाप है ब्रह्म हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है। इसके पीछे का भी कारण है। कहा जाता है सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव के मुख से ब्राह्मण का निर्माण हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। पुराणों की माने तो यही सब कारण रहे हैं कि ब्राह्मणों को पूजा करने हेतु माना गया है। और शास्त्रों में साफ वर्णन है कि अगर कोई मनुष्य जानकर या फिर धोखे से भी किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है और इसे महादोष माना गया है। ऐसे पाप के भागीदारी लोगों को जीवन भर दुख सहने पड़ते हैं। ऐसे पाप में साथ देने वाले लोगों को भी कुंभी पाकम नरक में जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी ब्रह्म हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी। भूख लगने पर चोरी करना तो आम बात है। दरअसल चोरी करना पाप तो है, लेकिन इसे कम पाप माना गया है। लेकिन स्वर्ण की चोरी करने को महापाप माना गया है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कोढ़ी होता है, वहीं उसे नाखूनों की भी समस्या होती है। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उससे नुकसान का सामना ही करना पड़ता है। चोरी करने वाले मनुष्य को या ऐसे में साथ देने वाले मनुष्य को तमिश्रम नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य को कभी भी यह महापाप नहीं करना चाहिए। चौथा महापाप गुरु की पत्नी को गलत नजर से देखना। गुरु की अहमियत कितनी है ये आप सब जानते ही है, लेकिन कुछ पापी लोग ऐसे ज्ञानी लोगों की पत्नियों पर बुरी नजर रखते हैं, उन्हें उकसाकर गलत काम करते हैं। गुरु की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार के गलत काम करने वाले या फिर बुरी नजर से देखने वालों को ब्रह्मा हत्या से भी बड़े पाप लगते हैं और इस पाप को कतई बख्शा नहीं जाता। ऐसे पाप करने वाले मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो मनुष्य गुरु की पत्नी से संबंध रखते हैं तो यमलोक में उनके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। यह चिन्ह मनुष्य के अगले जन्म में नजर आएगा। पांचवा महापाप महापापियों के साथी। वहीं जो इन चारों महापाप करने वालों के साथ रहता है वो 5वें महापाप की श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है। इनकी मदद करने वाले व्यक्तियों को भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी भी गलत संगति का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे में आपके ऊपर हर वक्त मुसीबतों का साया मंडराता रहेगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करे और अच्छे लोगों से ही दोस्ती करे। सही गलत की पहचान रखना सीखे
दर्शकों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इन महापापों का भागीदारी बनने से बच जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।